नमस्कार प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, एसबीसी निम्बाड़ यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम AISSEE की जानकारी के वीडियो पार्ट नंबर 2 में हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कशन करेंगे कि रिजर्वेशन सिस्टम क्या है AISSEE में। तो आज का ये हमारा वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको रिजर्वेशन की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। तो है अपना आज रिजर्वेशन इन AISSEE क्लास 6। तो आइए हम रिजर्वेशन के बारे में समझते हैं। तो इधर मैंने लिखा है श्रेणी कोटा, इधर मैंने लिखा है आरक्षण प्रतिशत यानी रिजर्वेशन परसेंटेज। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी के लिए 15% रिजर्व सीटें होती है। फिर हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी के लिए 7.5% सीटें जो है वो आरक्षित होती है। हम बात करते हैं बच्चों OBC NCL की। तो OBC NCL के लिए 27% सीटें जो है वो रिजर्व होती है। उसके हम करते हैं जो डिफेंस सेक्टर में है, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं डिफेंस सेक्टर से, उनके बच्चों के लिए तो 25% सीटें उनके लिए रिजर्व होती है। उसके बाद में हम इसमें जो कोटा चलता है वो चलता है होम स्टेट और अन्य राज्य स्टेट वाला। तो होम स्टेट के लिए 67% यानी कि 67% सीटें रिजर्व होती है और अन्य राज्य के लिए 33% सीटें जो है वो क्या होती है रिजर्व होती है। और 2021 से सैनिक स्कूल पॉलिसी, सैनिक स्कूल जो है उन्होंने एक नई पॉलिसी लागू की 2021 से कि लड़कियों को भी सीटें दी जाएगी। उनके लिए भी आरक्षण दिया गया। कितना है 10%। कितना है भाई 10%। अब मुझे जहां तक आइडिया है, जब मुझे भी पहली बार इसके प्रोस्पेक्टिव पढ़ने का मौका मिला तो ये चीजें मेरे भी समझ में नहीं आई। तो ऑब्वियसली अभिभावकों के, मेरे प्यारे साथियों के, मेरे प्यारे बच्चों के भी ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। इसको मैं अच्छे से समझाने के लिए आपको एक सिंपलेस्ट मेथड यूज करता हूं, जिसकी सहायता से मैं आपको समझाता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। अब ये मैंने लिखा रिजर्वेशन, 2 स्टेट पे चलेगा ये, होम स्टेट और अदर स्टेट। किसमें चलेगा होम स्टेट और अदर स्टेट। तो अब होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए मैंने बताया था 67% आरक्षण किसके लिए है होम स्टेट के बच्चों के लिए, और 33% जो आरक्षण है वो किसके लिए है अदर स्टेट के बच्चों के लिए। अब ये 67% 33% का मतलब सर हमें समझ नहीं आ रहा है, आप क्या समझाना चाह रहे हो, आप कैसे बताना चाह रहे हो। तो देखो मैं आपको इजी मेथड में समझाने के लिए क्या करते हैं अपन 100 को एक एज्यूम्पशन वैल्यू मान के हम काम करते हैं, क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। तो हम 100 सीट पे काम करेंगे कि भाई 100 सीट ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं 100 सीट्स। तो भाई रिजर्वेशन किसके किसके लिए हो गया, SC के लिए, ST के लिए, OBC, उसके बाद में आप आगे डिफेंस, और उसके बाद में आ जाएगा आपका जनरल कोटा। क्या आ जाएगा जनरल कोटा। इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। तो SC के लिए हमने देखा था कि कितना परसेंट है भाई, 100 सीट लेते हैं तो 100 का 67% क्या हो गया 67, और यहाँ 100 पे लेते हैं तो 33% क्या हो गया उसका 33 सीट। तो यहाँ पे तो हो गई होम स्टेट के लिए 67 सीट और अदर स्टेट के लिए कितनी हो गई 33 सीट हो गई। तो हम पहले बात करते हैं SC के लिए। तो SC के लिए कितना आरक्षण है 15%। तो 15% ऑफ 67 तो लगभग आएगी अपनी कितनी सीट 10 सीट। इसके बाद में आ गया 7.5% 67 का, तो यहाँ आएगी हमारे पास 5 सीट। कितनी आएगी 5 सीट। फिर हम OBC की बात करते हैं तो OBC के लिए कितना है 27% है। तो इसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी सीट आएगी 18 सीट आएगी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 10 से 5 हो गए 15, 15 और 18 हो गए 33। इन तीनों को ऐड करने पे आ रहा है हमारे 33 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 33 आ रहा है।
तो ये 33 जो सीट है ये तीनों को मिला के होगी। तो हम इसको 67 में से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 67 में से माइनस किया, कितना बचा, 34 सीट बची। 34 सीट जो है इनमें से आपका जो 10% वैल्यू है, 25% वैल्यू है वो किसकी है, डिफेंस वालों की। किसकी है, डिफेंस वालों की। तो इसमें से डिफेंस वालों को 34 का 25% जो मान है वो लगभग आएगा 9 के करीब, तो 9 हो गया। अब क्या बचा, 34 माइनस 9, कितने बच गए भाई, 25। ये जो 25 है ये जनरल यानी ओपन सीट है। कैसी सीट है बच्चों, ओपन सीट है। इसमें एससी भी जा सकता है, इसमें एसटी भी जा सकता है, इसमें ओबीसी भी जा सकता है, इसमें डिफेंस वाला बच्चा भी, डिफेंस वाले गार्जियंस का बच्चा भी इंक्लूड हो सकता है। इन 25 सीट में ये ओपन सीट कहलाती है। क्या कहलाती है, ओपन सीट कहलाती है। जनरल जो सीट होती है वो कहलाती है ओपन सीट। ये हो गई होम स्टेट के लिए जो 67 सीट होती है उनका मैंने आपको एक परफॉर्मा समझाया है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अदर स्टेट की। तो 33 सीट पे काम चलना है। वही एससी के लिए कितना आरक्षण है, 15%। तो 15% निकाल दो किसका, 33 का, तो आएगा 5 लगभग। एसटी के लिए कितना आरक्षण है, 7.5%। तो 7.5% निकाल दो किसका, 33 का, तो आएगा लगभग कितने से, 2 सीट आएगी। कितनी आएगी, 2 सीट आएगी। अब हम ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो कितना आरक्षण है भाई, 27% है 33 का। 33 का जब हम 27% निकालेंगे तो लगभग आएगी आपकी 8 सीट। कितनी आएगी, 8। इनको जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 और 8 कितने हो गए, 15। शायद यहाँ पे 9 वैल्यू आएगी बच्चों, तो इनको जोड़ेंगे तो हो रही है हमारे पास कितनी सीट, 16। टोटल कितनी है, 33। 33 में से 16 गए, कितनी बची, 17। कितने बचे, 17। अब इन 17 में से डिफेंस वालों की कितनी है, 25%। कितनी है, 25% ऑफ 17। 25% का मतलब होता है 1/4। 17 का 1/4 मतलब हो गया 4 सीट। कितनी हो गई, 4 सीट। अब बची 17 में से 4 गई, कितनी बची, 13। अब ये जो 13 सीट है ये किसके लिए होगी, जनरल के लिए होगी। किसके लिए हो गई, जनरल के लिए होगी। मतलब इस अदर स्टेट में एससी का, एसटी का, ओबीसी का बच्चा भी घुस सकता है और यहाँ पे वो एक सीट खा सकता है। अब ये हमने होम स्टेट और ये हमने अदर स्टेट की जानकारी ली, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है सर ये होम स्टेट प्रोसेस क्या है और अदर स्टेट प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई यूपी स्टेट का बच्चा है, वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है। जब वो फॉर्म अप्लाई करता है तो उसमें चॉइस क्लिक करनी पड़ती है स्कूल के लिए। अब वो यूपी की कोई सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करेगा तो वो तो क्या हो गई, उसके लिए होम स्टेट हो गई। लेकिन मान लो वो राजस्थान में 2 स्कूल है, सैनिक स्कूल चित्तौड़ और सैनिक स्कूल झुंझुनू, उसको उस इन स्कूल में एडमिशन चाहिए। तो वो क्या मान लो चॉइस क्लिक में करा कि सैनिक स्कूल चित्तौड़ या सैनिक स्कूल झुंझुनू, तो बच्चा कहाँ का है, यूपी का। फॉर्म फिल करते, चॉइस फिलिंग करते समय वो क्या भर रहा है, झुंझुनू और चित्तौड़, तो वो कौन से स्टेट में आ गया, अदर स्टेट में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, ये वीडियो समझ में आया होगा। और इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं और भी सरल तरीका आपको समझाने के लिए लेके आऊंगा, बिल्कुल हमारी साधारण भाषा में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इसको प्यार दें, इसको अपने दोस्तों के, अपने मिलने वालों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।